जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मैंने अपने कोर्स में कबीर का ये पद पढ़ा तो मेरा मन समाज से कुछ प्रश्न पूछने का कर गया। जाति के आधार पर मानव ने मानवता को 4 भागों में बांटकर रख दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका तो इतिहास गवाह है। इतिहास में ब्राह्मण वर्ग ने खुद को महान बनाने के लिए निम्न वर्ग को अछूत बताया और कारण आज भी वही पुराना अछूत है, दूर रहना। इनके हाथ का तो पानी भी मत पीना। ब्राह्मण ने खुद को महान बताए हुए समाज को यही बताया। ब्राह्मण जाति ने खुद को सबसे उच्च पद पर रखते हुए खुद को ईश्वर के ज्ञान का प्रतीक बताया। ऐसा क्यों? ईश्वर ने तो केवल मानव को बनाया है, ब्राह्मणों ने अपनी दुकानें सजाने के लिए धर्म को हथियार बनाया। अछूत, रगमभेद आदि जैसे नाम देकर समाज में मानवता की एकता को खंडित कर दिया। इसलिए आज भी हमारा भारत जाति के आधार पर टुकड़ों में बंटा है। मिट्टी का ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है, चाहे वह किसी का भी हो। मैं बुद्धिजीवी वर्ग और ब्राह्मण वर्ग से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मृत्यु के बाद आपका शरीर अग्नि को प्राप्त हो राख बन जाता है, फिर वह राख भूमि में मिल जाती है। क्या कभी भूमि ने अपने में मिलाते समय आपसे ये पूछा कि आप किस जाति, धर्म के हो? अगर पूछा हो तो मुझे बताओ। गंगा का पवित्र जल में जब अपनों की अस्थि और राख को बहाने जाते हो, क्या कभी उस जल ने पूछा किस जाति या धर्म के हो? सभी जाति सभी धर्म के लोगों गंगा के पवित्र जल में श्रद्धा से स्नान करते हो। वही जल उनके शरीर को स्पर्श करता हुआ आप तक पहुंचता है। क्या उस पवित्र जल ने कभी पूछा कि आप किस जाति या किस धर्म के हो? ये पूछा, बताओ। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर कर्मों के हिसाब से वर्ग बनते थे। उन पौराणिक ग्रंथों को भी तो मानव ने ही रचा है, जिसका इतिहास गवाह है, परंतु लोगों ने अपनी दुकान चमकाने के लिए उसे परंपरा से जोड़ दिया, जो मेरी नज़र से गलत है। वाल्मीकि ने भी तो रामायण लिखी और अंबेडकर ने संविधान। कौन कहता है कि ज्ञान किसी विशेष वर्ग की धरोहर है? ईश्वर ने केवल मानव बनाया है, पौराणिक ग्रंथों, वेदों आदि को नहीं।